जिन लोगों को खोट नजर आती है उन्होंने बहुत तरह से पतंजलि को, स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पहले भी देखा, पतंजलि का सरसों का तेल फेल, पतंजलि का आंवला एलोवेरा फेल, और बोले कि एफएसएसआई की गाइडलाइन में फेल हो गया। दुर्भाग्य से 2 गलतियां तो एफएसएसआई से भी हुई है। आंवला एलोवेरा की ब्रिक्स को उस गाइडलाइन में डाल दिया जिसमें जो फ्रूट जूस बाजार में जो कोई अलग अलग फ्रूट्स के जूस बेचते हैं, अब इसकी ब्रिक्स वैसी आ ही नहीं सकती। ये तो आंवला और एलोवेरा का जूस आप घर में भी निकालोगे तो उसमें थिकनेस नहीं होती है। हमने गाइडलाइंस में संशोधन कराया कि आप अपने घर में निकाल के देख लो कि आंवला एलोवेरा का जूस निकालोगे तो उसकी ब्रिक्स कैसी आएंगी। इसको ब्रिक्स में फेल दिखा दिया था। हम एक बूंद पानी नहीं मिलाते। आप जाकर के पतंजलि का प्लांट देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हम लोग चलाते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हम लोग चलाते हैं, 500 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट है हमारे पास में। और मैं कोई सरकार की आलोचना करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम योग में, आयुर्वेद में, फूड सेफ्टी और फूड रिसर्च में जितना बड़ा लैब और जितना बड़ा सिस्टम, जितने बड़े यंत्र हमारे पास में, उतना बहुत से शायद गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज में भी नहीं है। अभी एफएसएसआई की गाइडलाइन में घी के मात्र 10 पैरामीटर चेक किए जाते हैं, हम घी के 75 पैरामीटर करते हैं। और गवर्नमेंट की लैब्स कितनी फिसड्डी हैं, और फिर हमको बदनाम करने लग जाते हैं। वो आपको थोड़ा सा एक नजारा रखता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। जो ये पूरा विवाद पिछले 1.5-2 महीने से मैं झेल रहा था, 100 से ज्यादा सोशल मीडिया की साइट, कुछ मेन स्ट्रीम चैनल और कुछ मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया भी उसमें सम्मिलित हो गया। बड़ा दुर्भाग्य है, कब किसी ने हमारा पक्ष जानने की कोशिश तक नहीं की। और बाबा ने लूट मचा रखी है, बाबा ठग है, ढोंगी है, 100 से ज्यादा मेरे ऊपर गालियां घट रखी हैं। आरोपों का कि आंधी से मुझ पर चलाई जाती है, हिमालय खड़ा कर दिया जाता है झूठ का कि स्वामी रामदेव कोई जैसे अपराधी और आतंकवादी हो। बैच नंबर BKD 21158 सितंबर 2021 में यह मैन्युफैक्चर किया गया था पतंजलि गाय का घी। और उसमें क्या दिखाया गया, धनसोली उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, वहां से सैंपल पिक किया गया और रुद्रपुर की लैब में भेज दिया गया, जो NABL द्वारा RM वैल्यू किसी भी चीज की जांच अधिकृत ही नहीं है, अनधिकृत लैब में भेज दिया गया। उन्होंने हमारा सैंपल फेल कर दिया, जबकि फेल नहीं था, फेल कर दिया, क्योंकि उनकी लैब ही फिसड्डी है, जिसके अंदर टेस्ट किया गया कि हमारा वैल्यू 21 दिखाया गया। फिर हमने उसको अपील की, जैसे लोअर कोर्ट में किसी के को न्याय ना मिले तो हाई कोर्ट में, हमने हायर अथॉरिटी को लिखा। तो गाजियाबाद की लैब ने लिखा कि इसका RM वैल्यू 21 लिख करके हमें फेल किया गया था। बोले इसका तो 29 RM वैल्यू है, इससे बेहतर श्रेष्ठतम RM वैल्यू हो नहीं सकता घी का। अरे बोले तो पतंजलि गाय का घी तो पास हो गया। पास तो था ही, तुमने षड्यंत्र पूर्वक फेल किया। फिर बोले तो इससे तो हमारा जो है जो पूरा जो सरकारी विभाग ही सत्ते में आ जाएगा, तो बाबा को फेल करना है। तो क्या किया, फैटी एसिड प्रोफाइल का एक नया सगुफा छोड़ा गया, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 30 जून 2024 को जो फैटी एसिड की गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स लागू होने थे, उनको हम पर 3 साल पहले लागू कर दिया गया। और 12 प्रकार के जो फैटी एसिड प्रोफाइल्स हैं, जिसके अंदर सैचुरेटेड एसिड होता है जो कि जमने वाला होता है, कम जमने वाला जिसको मोनो अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं, उससे भी कम जमने वाला पोलो अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं। कुल मिलाकर के सैचुरेटेड एसिड 8 प्रकार के और 2-2 प्रकार के मोनो और पोलो ये एसिड प्रोफाइल करवाया गया। तो फैटी एसिड प्रोफाइल में C8 और C14 उसमें हमें फेल दिखाया गया, उसमें C18 3 में भी फेल दिखाया गया। हमने सारी रिपोर्ट अपनी पतंजलि फूड्स की जो है वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। सारी प्रोफाइल में फैटी एसिड प्रोफाइल ही नहीं,
गवर्नमेंट के पैरामीटर 10 हैं, 75 पैरामीटर्स को हम स्टैंडर्डाइज के आधार पर हम चलते हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स में पतंजलि गाय का घी पास है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक फेल दिखाया गया। अब कैसे खेल दिखाया, अब वो आपको बताता हूं। पतंजलि का गाय का घी तो ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, आबू धाबी दुबई में भी जाता है। पतंजलि गाय का घी तो कोरिया, साउथ कोरिया से लेकर के और पूरा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा और साउथ अफ्रीका भी जाता है। मुस्लिम देशों से लेकर के, ईसाई देशों से लेकर के, कम्युनिस्ट देशों से लेकर के चाइना में भी जाता हमारा। पूरी दुनिया में गाय का घी कहीं फेल नहीं होता पतंजलि का, वो हिंदुस्तान में फेल होता है। फेल कराया जाता है। कैसे करवाया जाता है? अब एफएसएसआई ने गाइडलाइन दी कि C8 0.4 से लेकर के 1.5 तक होना चाहिए। जो भाई साहब गाजियाबाद की लैब में बैठे हुए हैं, जिनको जो बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, किसी षड्यंत्र के शिकार हैं, या न जाने कहां से पैसा ले रहे हैं पतंजलि को बदनाम करने के लिए, उन्होंने 0.4 से लेकर के 1 तक पैरामीटर अपना नया घर का घड़ दिया। ये एफएसएसआई की गाइडलाइन नहीं है, अपना ही पैरामीटर घड़ दिया और बोल दिया पतंजलि फेल। दूसरा नया पैरामीटर घड़ दिया जिसमें जो है C4, C14, C14 कार्बन 14 जो 6 से 13 होता है, उसको भाई साहब ने 6 से 10 कर दिया अपने आप ही, जो कि एफएसएसआई की गाइडलाइन नहीं है, और बोले इसमें भी फेल हो गया। 2 पैरामीटर जो थे ही नहीं, C15 और C17, वो नए पैरामीटर घड़ दिया भाई साहब ने। ये तो जो माने जिनको जो जिम्मेदारी के पद पर हैं, जो पैरामीटर एफएसएसआई ने तय ही नहीं किया, कोई गाइडलाइन तय नहीं किया, वो कर दिया। और उसमें भी पतंजलि गाय का घी पास है, C15 में भी और C17 में भी। भाई साहब ने उसमें भी पैरामीटर गड़बड़ डाल करके और उसमें भी फेल दिखा दिया। अगला ये जो C18(2) और C18(3), अब इसमें भी देखो कितना बड़ा एक बौद्धिक दिवालियापन है। मैंने अपनी हाथ से गाय का दूध दोहा, मुझे दूध दोहना आता है, बिलोना आता है। मैंने जिस माँ गुलाब के कोख से जन्म लिया है, उसने 50 साल तक अपने हाथ से गाय का, भैंस का दूध निकाला है, दोहा है, और उससे मक्खन से घी बनाया है। तो मैंने कहा भाई चलो ये जो है ना, अपने हाथ से बना करके चेक करते हैं कि ये जो इन्होंने फैटी एसिड प्रोफाइल किए हैं, ये ठीक है कि नहीं। अपने हाथ का बनाया हुआ घी फेल हो गया। मैंने अमूल का घी लिया, वो भी फेल हो गया। मैंने गोवर्धन का घी लिया, वो भी फेल हो गया। हमने पहाड़ का एक सैंपल मंगाया, जो पहाड़ में गायें चरती हैं, हिमालय की घास, उसका घी मंगाया, वो भी फेल हो गया। मैंने कहा भैया अब तो एफएसएसआई वालों को भी जो है अनुलोम विलोम कराना पड़ेगा। C18(3), इसकी वैल्यू इन्होंने लिखी हुई है 0.3 से लेकर के 1 तक। अब प्राकृतिक संयोग देखिए, जिस घी को फेल दिखाया गया है, अब वो कोई प्राकृतिक रूप से ये तत्व आते हैं, कोई हम तो एड ऑन करते नहीं इसमें, वो पास हो गया। अब एक भी पैरामीटर में ये पतंजलि गाय का घी फेल नहीं है, और हाय तौबा मचाएगी। लेकिन 2 बातें मैं देखता हूं एक साथ। खूब षड्यंत्र किया गया, लाखों करोड़ों लोगों तक पोस्ट डाली गई, अलग अलग मीडिया के माध्यम से। स्वामी रामदेव का घी नकली, जैसे स्वामी रामदेव दूध देता हो और घी देता हो, स्वामी रामदेव का घी नकली। दूसरी बात, हमारे घी की बिक्री में 1% भी गिरावट नहीं आई, इजाफा हुआ। तो इसके लिए तो मैं देश का शुक्रिया करता हूं कि लाख आरोप लगाने के बाद भी लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि पतंजलि गलत कर सकता है। क्योंकि हमारे पास में जो सिस्टम है, चाहे हम गाय का घी बनाएं या हम च्यवनप्राश बनाएं, 100 से ज्यादा पैरामीटर्स हम खुद चेक करते हैं, ये हनी भरने से पहले कोई भी बैच के। 75 से ज्यादा पैरामीटर हम चेक करते हैं गाय के घी के, और देश से लेकर के पूरी दुनिया में पतंजलि की, चाहे वो मेडिसिन हैं, चाहे फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो जाते हैं। और हम प्रामाणिकता से इस बात को कह सकते हैं कि हम जानबूझ करके नहीं, अनजाने में भी हमसे कोई भूल ना हो, इसलिए हम खुद जब प्रोडक्ट बनता है, रॉ मटेरियल से लेकर के बनते समय, बनने के बाद उसकी जो है जो लाइफ साइकिल है उसका, उस सबको
3-3 बार, 5-5 बार हम खुद उसको चेक करते हैं, तो कैसे फेल हो जाएगा भाई? कोई ऐसे तो नहीं कि कहीं ऐसे ही घी लिया, दूध लिया, तेल लिया और भर दिया और पेल दिया, तो कैसे फेल हो जाएगा? तो मैं इसलिए इन बातों को कहना चाहता हूं। ये अब पतंजलि ब्रांड को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, इस बार मैंने कहा उनकी बैंड बजाओ। अब 100 से ज्यादा लोगों को हम लीगल नोटिस दे चुके हैं, कुछ पर एफआईआर करा चुके हैं, और इस बार मैंने कहा छोड़ना नहीं है। कुछ लोगों ने जैसे नोटिस भेजा हटा दिया, मैंने कहा हटा करके हमको जो डैमेज करना था वो तो कर दिया। आज पतंजलि का ब्रांड, चलो एक पतंजलि फूड्स की जो वैल्यू है नेटवर्थ वो 50,000 करोड़ है, पतंजलि का आज भी, चलिए तो लिस्टिंग का प्रोसेस है और एक प्रक्रिया है कैपिटल मार्केट की। अरे पतंजलि और स्वामी रामदेव की आज नेटवर्थ आज भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। तुम कैसे किसी को हानि पहुंचा सकते हो? कोई आदमी अपना जीवन खपा करके अपनी इमेज बनाता है, अपना विश्वास बनाता है, एक ब्रांड क्रिएट करता है, करोड़ों लोगों के भीतर अपनी एक भरोसा पैदा करता है, और आप एक क्षण में उसको ढा देंगे। तो इस बार हमने उनके ऊपर क्रिमिनल जो है नोटिस भेजे और क्रिमिनल में ठोकेंगे, और जिन लोगों ने ये साजिश की उनको छोड़ेंगे नहीं। अब सामने तो आते नहीं है जो बड़े बड़े माफिया हैं ये, लेकिन जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होकर के दूसरों के एमएनसीज के पेरोल के ऊपर, या मेडिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, कॉर्पोरेट माफिया के पेरोल के ऊपर काम करने वाले कुछ जो भोंकू लोग हैं, उनको भी, उन भोंकू और भोंदू लोगों को भी हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यदि मैं गलत हूं तो मैं कहता हूं मुझे सरेआम चौराहे पर फांसी पर लटका दो।